सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा। गौओं की उत्पत्ति के प्रसंग में एक इतिहास सुनते हैं जो भीष्म जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी भी रंग की गौ का दान किया जाए, गोदान तो एक सा ही होगा, फिर सत्पुरुषों ने कपिला गौ की ही अधिक प्रशंसा क्यों की है? मैं कपिला के महान प्रभाव को विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मैंने बड़ों बूढ़ों के मुंह से रोहिणी कपिला गौ की उत्पत्ति का जो प्राचीन वृत्तांत सुना है वह सब तुम्हें बता रहा हूँ। कपिला का अर्थ होता है श्वेत। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम प्रजा को उत्पन्न करो, किंतु दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की भलाई के लिए सबसे पहले उनकी आजीविका का उपाय निर्धारित किया। उसके बाद उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविका के लिए कोलाहल करने लगे। जैसे भूखे प्यासे बालक अपने माँ बाप के पास दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविका दाता दक्ष के पास गई। प्रजाजनों को इस स्थिति पर मन ही मन विचार करके प्रजापति ने उनके रक्षा के लिए अमृत का पान किया। अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गए तो उनके मुख से सुरभित मनोहर सुगंध निकलने लगी। उस सुरभि गंध से सुरभि गौ प्रकट हुई, जिसे प्रजापति ने अपने मुख से उत्पन्न होने वाली पुत्री के रूप में देखा। सुरभि ने भी बहुत सी कपिला गौ की उत्पत्ति की, जो प्रजा की माता के समान थी और जिनका रंग कुंदन की भांति दमक रहा था। वे सब गौएं प्रजा की आजीविका थी। जैसे नदियों की लहरों से फव्वारा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों ओर दूध की धारा बहाती हुई अमृत के समान वर्ण वाली उन गौओं के दूध से फव्वारे उठने लगे। एक दिन की बात है, भगवान शंकर पृथ्वी पर खड़े थे। उसी समय सुरभि के एक बछड़े के मुंह से फव्वारा निकलकर उनके मस्तक पर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपनी ललाटाग्नि के ज्वाला से मानो रोहिणी गौ को भस्म कर डालेंगे, इस तरह उसकी ओर देखने लगे। रुद्र का वह भयंकर तेज जिन जिन कपिलाओं पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकार के हो गए, किंतु जो वहां से भागकर चंद्रमा की शरण में चली गई, उनका रंग नहीं बदला। वे जैसे उत्पन्न हुई थी वैसे ही रह गई। तब प्रजापति ने महादेव जी को कुपित देखकर कहा, प्रभो, आपके ऊपर अमृत का छींटा पड़ा है। गौओं का दूध बछड़े को पीने से झूठा नहीं होता। जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार वे रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध देती है। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र तथा देवताओं का पिया हुआ अमृत, इनमें उच्छिष्ट का दोष नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को पिलाती हुई गौ भी दूषित नहीं मानी जाती। तात्पर्य यह है कि दूध पीते समय बछड़े के मुंह से गिरा हुआ झाग अशुद्ध नहीं माना जाता। ये गौएं अपने दूध और घी से संपूर्ण जगत का पालन करेंगी। सब लोग इनके अमृतमय दूध को पीना चाहते हैं। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष ने महादेव जी को बहुत सी गौएं और एक बेल भेंट किए तथा इसी उपाय से उनके चिंता को शांत किया। तदनंतर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का राजा पशुपति बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभांग रख दिया। इस प्रकार कपिला गौएं अत्यंत तेजस्विनी और शांत वर्ण वाली है। इसी से उनको दान में सब गौओं से प्रथम स्थान दिया गया है। गौएं संसार के सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वे जगत को जीवन देने वाली है। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न हुई है तथा शांत, पवित्र, समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली और जगत को प्राणदान देने वाली है। अतः गोदान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का दाता माना जाता है। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौओं की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस उत्तम कथा का पाठ करता है तो कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा पशु आदि की सदा प्राप्ति होती है। राजन, गोदान करने वाले के हव्य, कव्य, तर्पण और शांति कर्म का फल तथा वाहन
वस्त्र एवं बालकों और वृद्धों को संतुष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब गोदान के गुण हैं। भीष्म जी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उत्तम ब्राह्मणों को सोने के समान रंग वाले बैल तथा उत्तम गौवे दान की। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको गौवे और उनके दूध का महात्म्य के प्रसंग में एक बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई, जो कथा आपने कभी जीवन में सुनी ही नहीं होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। हर हर महादेव।